मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि मोल जो वर्ड है, मोल वर्ड, ये मोल वर्ड 1896 में 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड, जी हाँ नाम है इनका विल्हेम ओस्टवाल्ड। विल्हेम ओस्टवाल्ड ने 1896 में 1896 में एक वर्ड, लैटिन वर्ड वो मोल का आपको इन्होंने क्या किया, निकाला, जिसका मीनिंग होता है हीप। हीप माने क्या होता है, ढेर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी आदमी पूछ सकता है आपसे कि मोल क्या होता है भाई, तो मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और एक और बात जानकारी बता दें आपको कि विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इसे दिया था 1896 में, इसका नामकरण किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल का शॉर्ट है मोल। देखिए मॉलिक्यूल का शॉर्ट मोल नहीं है, मोल एसआई यूनिट होता है। जैसे कि मीटर होता है आपको लेंथ के लिए, किलोग्राम होता है मास के लिए, सेकेंड होता है टाइम के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होता है, वैसे ही टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है। ठीक है, एम्पियर होता है करंट के लिए, उसी प्रकार से मोल होता है। तो देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। जो बेसिक यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है, वो 7 है। 7 में से 7वां नंबर जो 7th नंबर है वो ये है मोल। मोल का अंदर पढ़ेंगे, इसको मोल संकल्पना भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोल संकल्पना के बारे में पढ़ते हैं, और ये जानकारी है, बेसिक जानकारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो किस प्रकार से होने वाला है, लगातार बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोल के संबंध में बता दें जानकारी के लिए कि मोल मालूम चल गया कि मोल क्या है भाई, तो मोल है एसआई यूनिट। ठीक है, तो क्या है भाई, तो किस प्रकार से क्या होता है समझते हैं। देखिए पहले आप जान लीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2H और फिर मैंने लिखा H2। ठीक है, तो 2H और H2 में क्या फर्क है, तो फर्क हम बता रहे हैं आपको। 2H का मीनिंग हो गया यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। H is the symbol of hydrogen. H2 means 2 atoms of hydrogen also. 2 atoms of hydrogen. ठीक है, in one molecule. यहां माइंड में रख लेना है कि यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 छुपा है। यानी जब किसी भी एलिमेंट के नीचे, यानी यहां पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कुछ भी हो, तो ये तो फिक्स है कि ये एटम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 हो और इसके बगल में कुछ हो तो वो मॉलिक्यूल होगा, ये फिक्स है। याद रखिएगा, यहाँ पे एटम, यहाँ मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे एटम। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जैसे यहाँ पे, तो ये हमेशा एटम होगा। जैसे कोई आके बोल रहा है 7O, तो यहाँ 7 एटम है, लेकिन 7O2 बोल दिया तो 2 यहाँ एटम है, 7 क्या होगा, मॉलिक्यूल। यानी कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट के कोटेशन में, कोटेशन बोले तो इसके नीचे जब भी 2, 3, 4, 5, 6 या कोई भी नंबर्स हो तो समझ लीजिए कि वो एटम्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ठीक बगल वाला क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे इसके नीचे एटम्स है तो बगल वाला मॉलिक्यूल होगा, माइंड में रख लीजिए। अब देखिए मोल कहाँ से आता है। मोल आता है, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट होते हैं लगभग आपको क्या करना चाहिए कि 1 से लेकर 20 नंबर तक जो भी आपको एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम बी, ब्रोन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, सोडियम है, मैग्नीशियम जी, एल्युमिनियम एल, सिलिकॉन एसआई, फास्फोरस पी, गंधक है, क्लोरीन सी एल, ऑर्गन एयर, पोटेशियम का, कैल्शियम सी है, स्कैंडियम सी, कैल्शियम सी है, स्कैंडियम सी, यानी 21 हो गया। आपको 1 से लेकर के 20 तक, जी मैंने लिख दिया है, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट का मास प्लस आपको इसका सिंबल याद होना चाहिए। और मास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बनाइएगा मोल कॉन्सेप्ट तो मास का इंपॉर्टेंट आपको बहुत रोल है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि एल्युमिनियम का मास कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 27U, आपको मालूम ही नहीं है, क्या बनाओगे क्वेश्चन, अब नहीं बन पाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान देना कि मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एटॉमिक मास आपको याद नहीं है भाई तो प्लीज आप याद कर लीजिए
एक बार जरूर मैंने बैठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से एटॉमिक मास याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जो असली शुरुआत है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 जो होता है एटम होता है, यहाँ पे 2 जो होता है एटम होता है, यहाँ पे जो होगा मॉलिक्यूल होगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा ना तो ये हमेशा एटम होगा, हमेशा। मान लीजिए कोई आया बोला 7O, मैंने बताया अभी, जैसे मान लीजिए कोई आता है 8O2 बोलता है, चाहे आइए यहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं S8 होता है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कुछ भी आएगा तो मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे अगर कुछ है ना तो ये हमेशा एटम है, ये हमेशा मॉलिक्यूल। यानी दिमाग में रख लेना है कि कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ एलिमेंट लिख दिए, एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट के यहाँ पे जो होता है एटम होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे एटम आएगा तब ये मॉलिक्यूल होगा। अगर एटम यहाँ नहीं आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। समझ रहे बात? देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे 1 मोल के बारे में, तो 1 मोल का मतलब होता है आपको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 1 मोल के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कंपाउंड बोल लीजिए, कंपाउंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास में 2 क्वेश्चन है, यहां पे है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसी को मेन समझना है। जैसे हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए मेरे भाई, हाइड्रोजन का मास जो होता है 1U होता है, लगभग होता है 1.008U, इसको 1U भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी अगर एलिमेंट का मास आपको पता है, तो कोई भी एलिमेंट हो भाई, दुनिया का कोई एलिमेंट हो, अगर वो सिंगल एटम के फॉर्म में है तो उसका मास 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 ग्राम हम लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर यही पे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करता, ऐसे देता, जैसे आपको बोला जा रहा है ना ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हाँ भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 16 ग्राम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। माने 118 अगर एलिमेंट आपको ज्ञात है तो 118 का जो मास होगा ना वो सबका 1 मोल होगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा वहां पे 1 मोल से काम नहीं चलेगा, वहां बोलना पड़ेगा 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ कुछ भी फ्लोरीन, 1 मोल ऑफ कार्बन, बोलना ही पड़ेगा। अगर 1 मोल ऑफ एलिमेंट का नाम नहीं रख रहे हैं आप तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां बात करेंगे 1 मोल ऑफ मान लीजिए हाइड्रोजन एटम्स ना करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है आपको H2 होता है, ये H सिंबल होगा इसलिए 1 ग्राम हो गया, H2 होगा इसलिए यहाँ पे 2 × 1 कर देंगे, यानी 2 ग्राम होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि मोल दिया हुआ है तो वहां पे आप माइंड में रख लीजिए कि 1 ग्राम मोल के बारे में बात करेंगे, 1 मोल के बारे में बात करेंगे तो हम आपको एटॉमिक मास, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट याद रखना, और फिर 1 मोल के बात करेंगे तो मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड याद रखना। जैसे कंपाउंड को भी बता देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है आपसे कि 1 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पे करना क्या, H2O का मास निकाल लेना है। तो H2O का मास निकालने के लिए H का होता है 1 और इसका 2, ये वाला 2 यहाँ पे, आप प्लस O का होता है 16, 18 ग्राम हो गया, यानी 1 मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम होगा। माने किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास जितना होता है वो 1 मोल होता है, और किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 1 मोल होता है। जैसे को ऐसे बोल दिया कि 4 मोल से हाइड्रोजन, ऐसे H लिख दिया है, तो जब H लिखेगा तो भाई ये बताया ना आपको कि जब H लिखेगा तो क्या होगा, जब H लिखेगा तो वो आपको एटम्स हो जाएगा, यानी ये आपको एटम्स है, यानी एक एटम में होता है आपको एक एटम का मास जो होता है 1 ग्राम होता है, 1U होता है, याद रखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं 1 ग्राम होता है। तो 4 मोल से तो 4 × 1 कर लेंगे, 4 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल ऑफ H2O में होता है 18 ग्राम,
तो जब 4 मोल की बात करेंगे, 2 मोल की बात करेंगे, 2 से गुना करेंगे, जितना भी मोल बात करेंगे सबसे उससे गुना कर लेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि 1.5 मोल में कितना वाटर होगा, तो 1 मोल में तो निश्चित 18 ग्राम। मैंने आपसे बताया कि जब भी आप मोल बोलिएगा तो आपको ये बोलना इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल क्या, तो वहां बोलना पड़ेगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, चाहे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन को बताते हैं आपको, ऑक्सीजन में क्या होता है, देखिए अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो इसमें होता है 16 ग्राम। लेकिन आप बोल रहे हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 बोल रहे हैं, O2 याद रखिएगा, O2 रिप्रेजेंट ओनली एटम्स, बट व्हेन वी राइट अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जो वर्ड है वो यूज होता है आपको कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूल के लिए। जैसे O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन बट O2 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। देखिए वीडियो को आप एक भी स्किप मत करिएगा, स्किप अगर करिएगा तो भाई क्या होगा ना, कंसेप्ट छूट जाएगा। हाँ, बेकार की बातें करने नहीं आया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे O2 का मीनिंग क्या हो गया, O2 क्या है भाई, O2 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन दैट रिप्रेजेंट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 2 एटम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल में। 1 मोल ऑफ O2 के बारे में बात करें तो 2 × 16 कर लेंगे, हो जाएगा 32 ग्राम। जब बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो, तो वो 1 मोल होगा। नहीं, मैंने आपसे बताया कि जब मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर है, जब एटम के बारे में बात करेंगे तो 1 मोल के बराबर है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि 64 ग्राम में 1 मोल होता है, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि 64 ग्राम में 1 मोल होता है, लेकिन किसका, 1 मोल के साथ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, समझ ना, 1 मोल के साथ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो गलत है, कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे मान लो मुझे बोलना है 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम क्या, तो अगर किसी ने सिंबल लिख दिया Na, तो Na जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एटम्स रिप्रेजेंट कर रहा है Na, तो Na का मास होता है 23, तो 1 मोल ऑफ Na हो गया 23 ग्राम, माइंड में रख लो। 1 मोल ऑफ Na का क्या मतलब हो गया, 23 ग्राम, ठीक है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ Cl2 बोलेगा तो Cl2 का अलग मोल अलग हो जाएगा, वो Cl2 जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। माने Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन बट Cl2 इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम और U, ऐसे समझ लीजिए। तो 1 मोल क्लोरीन में इतना ग्राम होता है। अब यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल में तो 2 से इंटू कर लेंगे इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब मिलेगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एक होता है एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो याद रखिएगा, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ये पाया जाता है। ये जो नंबर लिखा गया है ना, इसी को भाई बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर, गाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो एक केमिस्ट, अच्छे फेमस केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे। उन्होंने आपको इसके बारे में बताया था, जिसके ऑनर में, उनके ऑनर में आपको रख दिया गया। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी आपको 1 मोल सब्सटेंस में, जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि 1 मोल, देखिए अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ H, फिर देखिएगा कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2, समझते चलिएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ O2, कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ Cl, कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है।
अब देखना जरा, 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा 2 ग्राम, ये हो जाएगा 16 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम, ये हो जाएगा 35.5 ग्राम, और ये हो जाएगा मेरे भाई 8 ग्राम। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे 1 मोल जब भी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का मास वगैरह बात कर रहे हैं। जैसे अभी बताया मैंने, अभी बताया पिछले टॉपिक में कि 1 मोल की जब बात करेंगे तो वहाँ एटॉमिक मास हो जाता है या मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे H2 आया तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो गया, O2 आया, ये आपको मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये एटम है तो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये एटम है एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब एवोगाड्रो क्या कहता है? एवोगाड्रो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है उसमें इतने एटम्स या मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। जैसे ये आपको क्या है भाई, एटम्स है, तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ये 1 मोल है, 1 मोल होना इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम से मतलब नहीं है। तो अगर 1 मोल है तो 1 मोल में इतने एटम्स पाए जाएंगे, नहीं याद रखिएगा, इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है? तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी निकालना हो। जैसे कोई बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ऐसे मान लीजिए, बोले चाहे एल लिख दिया, केवल एल से काम चल जाएगा। पूछ रहा है इसमें कि 108 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल्स होंगे। तो देखिए, जब आपसे ये पूछा जाएगा, एल्यूमिनियम पूछा जाएगा, तो आप दिमाग में रखो कि एल्यूमिनियम क्या है भाई, तो यहाँ पे एटम है, तो एक यानी एटॉमिक मास याद करना है, यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है, तो याद रखिएगा 27 ग्राम होता है। यानी यहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या होगा, 27 ग्राम। यानी 27 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 108 ग्राम में कितना होगा? तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जब, तो जानते हैं इसको क्या करते हैं, इसको कभी कभी ऐसे ही बनाते हैं, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1/27 मोल। अब फिर यहाँ लिख देंगे 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1/27 इंटू 108, काटेंगे 4, यहाँ आ जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आपसे आके बोल रहा है कि एक आपको ऐसा ये है जिसमें आपको इतने एटम्स पाए जाते हैं, पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितने मोल है, उस सब्सटेंस का कितना मोल है। याद रखिएगा 1 मोल में इतने पाए जाएंगे, इससे भाग कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे तो कटेगा 23 से 23 कट जाएगा, और ये कटेगा 2 बार में, 2 मोल आएगा। यानी 1 मोल में जब इतने होंगे तो निश्चित है इसमें 2 मोल होगा। बात समझ आ रही है? तो मोल के साथ यही कंसेप्ट है यार, माइंड में एकदम बैठा लीजिए, याद करते जाइएगा, और इस जो लिखे है ना, ये आपका कंसेप्ट और क्लियर कर देगा। यानी कहीं समझ में नहीं आया हो तो इससे आएगा। अच्छा, एक चीज़ से और बचना आप लोग, बहुत लोग आते हैं लगते हैं फॉर्मूला लिखवाने, फॉर्मूला लिखवा देंगे, सही है, आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा, मज़ा आता है, लेकिन क्या होगा जब फॉर्मूला भूल जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे भाई। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता 108 एक के बार कर देता, बाई में 27 कर देता, अब बोलता है ये फॉर्मूला है। ठीक है, गिवन मास और एटॉमिक मास, तो गिवन मास बाई एटॉमिक मास कर देता तो निश्चित नंबर ऑफ मोल्स आ जाता। लेकिन जब भूल जाओगे दिक्कत ना हो जाएगा, तो बस आपको एक ही कंसेप्ट याद ही रखना है। कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट ही बता रहा हूँ मैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो अगर एलिमेंट की बात करें एटॉमिक मास, 1 मोल बात करें तो अगर कंपाउंड की बात करें मोलिकुलर मास, मॉलिक्यूल के बारे में बात करें मोलिकुलर मास। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए और पढ़ते रहिए, जल्द ही वीडियो आएगी। धन्यवाद।